आज एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है। लिखिए, प्रदर्शन बढ़ाने हेतु प्रदर्शन बढ़ाने हेतु प्रदर्शन बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है? जो आपकी ज्ञान में हो, जानकारी में हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी हो उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिखिए, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग पहला ऑप्शन है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका मानसिक अभ्यास। मानसिक अभ्यास। मानसिक अभ्यास। तीसरा ऑप्शन है आपका स्वयं वार्ता। स्वयं वार्ता। म्यूट कर लीजिए भैया। स्वयं वार्ता। स्वयं वार्ता। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रतिबिंब अभ्यास। प्रतिबिंबित अभ्यास। प्रतिबिंबित अभ्यास। प्रतिबिंबित अभ्यास। भैया जिसका फोन ऑन है म्यूट कर लीजिए। प्रतिबिंबित अभ्यास। ठीक, प्रदर्शन बढ़ाने हेतु जो आपकी जानकारी में हस्तक्षेप मतलब जानकारी में जो भी क्रियाकलाप जो होते हैं वो योजना में क्या सम्मिलित नहीं है। यानी कि इसमें से 3 चीजें उसकी योजना में सम्मिलित होंगी और एक नहीं होगा। प्रदर्शन बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप की बात कर रहा है। ऐसा हस्तक्षेप जो जानकारी में नहीं कह रहा कि इनमें से ना हो, और या ऐसे हस्तक्षेप जो जानकारी में आपके रहते हो, पर 3 तो रहते होंगे, एक नहीं होगा ऐसा कोई। ठीक है ना, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा इजी भी होते हैं, क्योंकि जैसे ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, तो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑटोजेनिक प्रशिक्षण उन्होंने पढ़ाया। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग किसके लिए होता है? सर वो तो नहीं, वो मेंटल प्रैक्टिस वाला
ठीक है, आर्डियोमीटर। आर्डियोमीटर। हाँ हाँ ठीक, वही आता है। वो आर्डियोमीटर है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग किसके लिए? रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए होता है। आराम के लिए होता है। ऑटोजेनिक जो प्रशिक्षण होता है वो रिकवरी फेज में हमने बताया है आपको। जब आपका रिकवरी पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड का, उसका ट्रांजिशन पीरियड जो होता है उस समय जो आप ट्रेनिंग करते हैं वो आपकी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कराती है। अब देखिएगा क्या आप ये आपकी जानकारी में हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा? करेगा। एक ऐसा होगा जो नहीं करेगा। ठीक है, मानसिक अभ्यास, ठीक है, करेगा। चलिए, स्वयं वार्ता। अगर आपको लगता है जो मतलब आपसी जो वार्तालाप कर लेते हैं कि ट्रेनिंग किस प्रकार की है और उसमें किस तरीके से हमको वर्कआउट करना है या कोच से कैसे सलाह लेनी, जो भी चीज़ें हैं उनको आप देख लेते हो। प्रतिबिंबित अभ्यास, जो भी अभ्यास जो है आपके सेलेक्टेड कह सकते हैं उनको, प्रतिबिंबित को, जो भी शेडो जो आपकी जो मतलब पूरा वो बनता है शेड्यूल इसका। हाँ ठीक है, इसका जवाब सही होगा मानसिक अभ्यास। क्या सही होगा? मानसिक अभ्यास। प्रदर्शन बढ़ाना, यही आपकी जानकारी नहीं होता, ये तो कभी भी कुछ भी मतलब आपको माइंड सेट उसी समय हिसाब से करना होता है जैसा एनवायरनमेंट होगा या जैसा जो है सामने टीम कैसा खेल रही है, किस तरीके से फाइट कर रही है, उसी हिसाब से आप माइंड से अपना उस समय करते हो, है कि नहीं? ये चीज़ है। प्रिपेयर तो आपको पहले होना पड़ता है, लेकिन जो है तुरंत क्या है एक्शन तो आप तुरंत ही, जैसे कौन सा बॉल फेंका है वो तो तुरंत ही प्रिपेयर होगी। उसके बाद पहले थोड़ी बॉल फिक्स होगी कि 6 बॉलें फिक्स हैं, यही बॉल आएंगी। 6 बॉलें अलग तरीके से आ सकती हैं। ठीक, इसका जवाब क्या सही होगा? मानसिक अभ्यास। ये तो सभी को पता हो, खेलों की चोटों में चिकित्सा में सबसे पहला आप विधि कौन सा उपयोग करें? क्रायोथेरेपी। हाँ ठीक है, हाँ क्रायोथेरेपी तो करोगे बस। हाँ ठीक है। खेलों की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें सबसे पहला जो आपका उपचार होगा वो ठंडा उपचार होगा। हाँ। मतलब क्रायोथेरेपी होगी। ठीक है, बर्फ का प्रयोग आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तो किस चीज में रख के? हाँ, आइस बैग में रख के कर सकते हो। ठीक, लिखिए क्वेश्चन अगला लिखिए, कौन सी मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है? क्वेश्चन लिखिए, कौन सी मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है? कौन सी मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है? कौन सी मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है? ठीक है, इसका ऑप्शन पहला लिखिए, विघट नाभिक रेडिएशन। हाँ विघटन है, विघट है इसमें लिखा है, विघट नाभिक रेडिएशन। विघटन नहीं होगा क्या? तो लिखिए विघटन नाभिक रेडिएशन। विघटन नाभिक रेडिएशन। विघटन नाभिक रेडिएशन। दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए, वन अग्नि। वन अग्नि। दूसरा ऑप्शन है वन अग्नि।
वन अग्नि, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन लिखिए धरती का खिसकना। धरती का खिसकना। और चौथा ऑप्शन लिखिए चक्रवात। चक्रवात कह रहा है मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है। ये है क्लियर है तो बिल्कुल रोटेशन भाई, ये सब आपके कंट्रोल थोड़ी ना है। वन अग्नि, धरती का खिसकना, चक्रवात, ये तो जैसा मौसम है उसी हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। विघटन रेडिएशन जो है आपके हाथ में मैन मेड है। ठीक है। बस क्या स्वास्थ्य आपदा जोड़ के भाई, रेडिएशन से कितना बुरा प्रभाव हेल्थ पूरी खराब हो जाता पता है आपको। जैसे आपका एक्सरे वगैरह जो है, एक्सरे है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा आपके शरीर की जांच होती है, या आप कह सकते हो कीमोथेरेपी या ये सब चीजें, MRI है। हाँ MRI है। और उसके अलावा आप जो है रेडियो विकिरण पद्धति भी अपना रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं। हाँ रेडियो, सर वो सब इसी में होता है, हमारे मेरे मशीन हाँ निकलती इसी में आ रहा है। वो एक्सरे आप करवा जरूर लेते हो, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो तो साइंस ही जानती है। लगभग 1 साल तक रहता है। हाँ वही है। तो इस वजह से इसमें जो आपका होगा मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा क्या है, विघटन नाभिक रेडिएशन। भाई अब अंदर कोई पता भी तो करना है कौन सी एक्टिविटी क्या हुआ है, मजबूरी भी तो आपके सामने है। ठीक है, अगला लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिखिएगा। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। कि सर्वोत्तम विधि है, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक, पहला ऑप्शन लिखिए अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। दूसरा ऑप्शन लिखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी या ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एवं त्रुटि विधि। ठीक है, ट्रायल एंड एवं त्रुटि विधि। तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि। और चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब विधि। प्रतिबिंब विधि। देखिए क्वेश्चन मेरे सब फोन दे दो आप भैया, फोन दे दो। इसका मतलब ये फोन दे। ठीक है। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। तो ये आपका जो ए वाला है, ये सब वो है ऑब्जर्वेशन है। अनुकरण, हाँ तो ऑब्जर्वेशन। यही है। ठीक, क्या इसका जवाब सही होगा? ऑब्जर्वेशन। सर हमें तो यही चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन प्रदर्शन और चौथा ऑप्शन प्रतिबिंब विधि। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, थार्डाइक के सिद्धांत आपने पढ़े? हाँ, थार्डाइक के सिद्धांत पढ़े ना? कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रभाव का, वो प्रकरण का, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को रेडियस। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट।
ठीक है। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी नहीं पढ़ी सर ठंडा की? पढ़ी है सर। किसकी थ्योरी? और नहीं की है? हाँ ट्रायल एंड एरर मेथड होगा सर बेस्ट। सही है, हाँ जवाब सही है अमन। ठीक है, ट्रायल एंड बी ऑप्शन सही है। और यही मेरा क्वेश्चन ये होता है कि शारीरिक शिक्षा के कौशल को सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होता है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक, हाँ। प्रदर्शन विधि हो जाता है तो वो हाँ, वो उसमें दोनों में अंतर है। वो सिखाना और सीखना, सिखाना टीचर के लिए हो जाएगा, सीखना स्टूडेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, सिखाना जो है आपका टीचर के लिए है, सीखना आपका स्टूडेंट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी विधि, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। कौन सी अच्छी, कौन सी अच्छी विधि? परछाई का मतलब ये हो गया कि सर देख करके, शेडो प्रैक्टिस। हाँ शैडो प्रैक्टिस। ठीक है, आपका जो है ये पेपर, मतलब ये भी क्वेश्चन हम अभी लिखवा देंगे धीरे धीरे। हाँ, वो- ये क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे सारी शिक्षा प्रैक्टिकल जो क्लासेस होती हैं उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। हाँ, कमांड। नहीं वैसे तो हाँ कमांड। ठीक है, जैसे हर जगह पर अलग अलग इसके जवाब है। क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर सीखने की सबसे ट्रायल एंड एरर, जैसे जो अमन ने बताया ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यही आपका आंसर राइट भी होगा। इसी को आप टिक कर लीजिए। यहाँ पर आपका रेडिएशन और यहाँ पर आपका ये ट्रायल एंड एरर। मतलब अगर पहले आप अभ्यास कर रहे हैं और उसके बाद उसमें गलतियां निकल रही हैं, उन गलतियों का फिर से, यानी कि जो आप लोग जैसे लेसन प्लान लेते हो, तो लेसन प्लान में पहले आप बोलता, जो स्टूडेंट टीचर होता है वो बोलता है कि टुडेज माय लेसन प्लान इज, स्किल का नाम बता देगा, बोलेगा कि डिफेंसिव स्किल इन क्रिकेट या खो खो, इन डॉज स्किल या डाइव स्किल, जो भी चीज़ है, पोल डाइव स्किल। ठीक है, तो टीचर, स्टूडेंट टीचर बोलता है वहां पर कि पहले हम आपको बाय पार्ट करके बताएंगे। पहले बोलता है ना कि हम आपको बाय पार्ट करके बताएंगे। वो बाय पार्ट जब करता है तो प्रदर्शन वो करके दिखाता है कि ये इस तरीके से स्किल होगी, या पीटी का ही मान लो कि पहला आपका हाथ इस तरीके से होगा पहले, फिर ये, उसके बाद क्या करता है कि मतलब यहाँ पे कमांड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू और कमांड फॉर मी। ठीक है, ये यहाँ पर वो कमांड होता है डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू, मतलब प्रदर्शन में आप लोग करेंगे, आप लोग पहले देखिए सिर्फ उसको, और बाद में वो कमांड आपकी तरफ से होगा वो। ठीक है, तो बाद में क्या बोलता है वो, कमांड फॉर यू और डेमोन्स्ट्रेशन फॉर मी। अब जब बच्चा वो करेगा, वही अभ्यास या कौशल करेगा, तो वहां पर वो उस अभ्यास को करेगा और वहीं पर जो है होल्ड करेगा। यही है होल्ड मेथड। ठीक है, जब होल्ड करेगा, जो गलती बच्चा कर रहा होगा उसकी गलती को सुधारने का प्रयास जाके करता है कि आपका स्टांस प्रॉपर नहीं है, आपका जो जैसे स्टार्ट की हम बात कर लें, आपका जितना हिप रेज होना चाहिए हिप रेज नहीं है, आपका प्रॉपर जो है बैलेंस नहीं है, हाथों पर है भाई। सेट की कमांड में आपका बैलेंस, जैसे क्वेश्चन आता है यहां से भी कि सेट कमांड में कौन सा संतुलन कार्य करता है, बताइए। नहीं समझ आया क्वेश्चन? अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल। ठीक है, और संतुलन कहां पर काम करेगा, इसी कमांड में बताओ। 5 टच में संतुलन कहां पर काम करेगा अमन? ऑन योर मार्क की पोजीशन पे सर। ऑन योर मार्क की पोजीशन में, यानी कि जब 5 टच होते हैं। 5 टच। ठीक है, 4 टच पर कौन सा काम करेगा? अनस्टेबल। हम अनस्टेबल होंगे ना फोर्थ में। अनस्टेबल। हाँ हाँ अनस्टेबल। और न्यूट्रल कहां पर काम करेगा? खोजो सभी लोग, देखो, सोचो, 2 मिनट 1 मिनट समय है। क्या सर एक
एक बार फिर से न्यूट्रल, न्यूट्रल कहाँ पर काम करेगा फिर? सर न्यूट्रल ने वो न्यूट्रल और में उदासीन। उस टाइम पे काम करेगा। अब आप लोग सोचो 30 सेकंड का समय, ठीक भैया? तो ये जो है आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन परेशान कर लेगा आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, मूवरे शब्द किससे संबंधित है? मूवरे शब्द किससे संबंधित है? हाँ? मूवरे शब्द, हाँ मूवियर से, मूवरे शब्द किससे संबंधित है? किससे होगा ये? अभिप्रेरणा से। किससे है? अभिप्रेरणा से। मूवरे शब्द जो है आपका वो अभिप्रेरणा से संबंधित है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग क्वेश्चन वास्तव में सुनेंगे तो आप लोग बताइएगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, यदि विद्यार्थी गलती करता है, यदि विद्यार्थी गलती करता है यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पेपर में बहुत परेशान कर देगा। गलती सुधारने का एक मौका और देना चाहिए। क्यों अजय भैया? अजय भैया कह रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर में परेशान करेगा कि नहीं करेगा? ऑप्शन जब सुनेंगे ना तब आप लोग समझ आ जाएगा कि वास्तव में परेशान करेगा। पहला ऑप्शन लिखिए, डांटना चाहिए। पहला ऑप्शन है डांटना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखिए, दंडित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है डांटना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है दंडित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। यही होगा उससे। मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। क्वेश्चन सरल है। हाँ हाँ, यही सही होगा। आपका आंसर यहाँ पर जो राइट होगा वो फोर्थ ही होगा। भाई विद्यार्थी गलती करते हैं, लेकिन ये भी मैं बता रहा हूँ 60% लोग जो है ऑप्शन यही पहला ही टिक करेंगे, डांटना चाहिए। 60% लोग टिक करेंगे। आप जैसे लोग जिसे पढ़े हो, इसको कई बार देखे हो, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि दंडित करना चाहिए। माता पिता शिकायत पर भी आपके हो सकता है कुछ लोग रुक जाएंगे। दंडित पे तो शायद नहीं रुकेंगे क्योंकि अब तो कानूनी अपराध हो गया तो इसको छोड़ देंगे लोग, लेकिन माता पिता की शिकायत के पास आके रुक जाएंगे। हो सकता है कि वो माता पिता को शिकायत करने पर डरे बच्चा, ये सोचकर। और लास्ट ऑप्शन मार्गदर्शन और परामर्श। शिक्षक का कार्य जो है
माता पिता को सुधारना नहीं है कि माता पिता बच्चे को सुधारे, बच्चे सुधारने का तो शिक्षक का है। तो वो अच्छी सलाह दे करके, अच्छी रास्ता दिखा करके और अच्छे जो है विचार उसके अंदर पैदा करे, जिससे बच्चा जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसका जवाब आपका यही सही होगा, मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, प्रारंभिक शैशवा काल में, प्रारंभिक शैशवा काल में प्रारंभिक शैशवा काल में, प्रारंभिक शैशवा काल में एनारोबिक व्यायाम से, एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशियां हैं। विकसित होने वाली मांसपेशियां हैं। क्वेश्चन है, प्रारंभिक शैशवा काल में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशियां हैं। प्रारंभिक शैशवा काल में एनारोबिक व्यायाम से, हाँ शैशवा काल नहीं जानते हो? चलो, बच्चे के जो है विकास, हाँ बच्चे की, अच्छा इंग्लिश में बता दें, इन्फेंट पीरियड। अरे इन्फेंसी, ठीक है। शैशवा काल के बाद क्या आएगा बताओ? शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ा को बीच में आप ला सकते हैं, और फिर युवावस्था। ठीक है, उसके बाद आपका वृद्धावस्था। ठीक, प्रौढ़ावस्था की उम्र भी 18 से 21 की रखी गई है उसकी। तो इसमें शैशवा काल में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शैशवा काल में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशियां हैं। शैशवा काल में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशियां हैं। पहला ऑप्शन लिखिए। अरे, विकसित होने वाली मांसपेशी है, मांसपेशियां नहीं, विकसित होने वाली मांसपेशी बस है, काट दीजिए। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा मतलब बदल जाएगा। विकसित होने वाली मांसपेशी बस, ठीक, विकसित होने वाली मांसपेशी है, काट दीजिए। मतलब जब आप ऑप्शन सुनोगे तो आप यही कहोगे ये किस प्रकार की मांसपेशी विकसित होने वाली है। तो पहली आप मांसपेशी की मजबूत, मतलब पहला ऑप्शन है मजबूत मांसपेशी नहीं, पहला ऑप्शन मजबूत, पहला ऑप्शन है आपका मजबूत, पहला ऑप्शन है आपका मजबूत। दूसरा ऑप्शन लिखिए गोल, दूसरा ऑप्शन है गोल, तीसरा ऑप्शन है छोटी, चौथा ऑप्शन है सभी। या उपरोक्त सभी लिख दो, उपरोक्त सभी।
प्रारंभिक शैशवा काल में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशियां मजबूत, गोल, छोटी, उपरोक्त सभी। यूथ में पढ़ा है। चलिए ठीक, पहले आप एनारोबिक व्यायाम को समझ लीजिए। तो ये तो पता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपका अभ्यास होता है उसे हम एनारोबिक अभ्यास कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक व्यायाम। ठीक है, एरोबिक व्यायाम जो इतना भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है, आपके लंबे समय तक चलने वाले कार्य जो होते हैं वह सब एरोबिक व्यायाम में आते हैं। लगातार फुटबॉल खेलना, लगातार दौड़ते रहना, लगातार अभ्यास करना, वो सारे कार्य आपके एंडोरेंस वाले हैं। एंडोरेंस में उसके भी प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस। ठीक है, तो उनको तो हम अलग से बताएंगे, बाद की बात है वो। लेकिन यहाँ पर एनारोबिक व्यायाम कर रहा है, तो एनारोबिक व्यायाम आप कह सकते हो जो कम समय के लिए छोटे अभ्यास होते हैं, कम समय में किए जाने वाले अभ्यास होते हैं, वह एनारोबिक व्यायाम होते हैं। एक बार में किसी चीज को उठाना एनारोबिक, एक सांस में, हाँ एक सांस में, एक बार में 100 मीटर एक ही सांस कंप्लीट करती है। एक बार शुरू किया, बाद में सीधे 10 सेकंड में खत्म। ठीक है, तो 100 मीटर भी उदाहरण आपका एनारोबिक व्यायाम का ही है। भार उठाना एनारोबिक व्यायाम का उदाहरण है। किसी चीज को फेंकना एनारोबिक व्यायाम का उदाहरण है। किसी चीज को फेंकना एनारोबिक व्यायाम का उदाहरण है। किसी भी क्रिया को अधिकतम भार के साथ वो करना, कि मतलब सब आपका एनारोबिक का ही प्रकार है। ठीक, तो इसमें बताइए प्रारंभिक शैशवा काल में जो आपका शैशवा काल की अवस्था है उस समय कह रहा है एनारोबिक व्यायाम कराया जा रहा है बच्चे को, तो विकसित होने वाली मांसपेशी मजबूत होगी, बिल्कुल होगी। मांसपेशी कैसी होगी? मजबूत होगी। ठीक, गोल होगी, मतलब अपने शेप में आएगी। ठीक, जैसे बाइसेप है या आपका क्वाड्रिसेप है, जो भी मांसपेशियां हैं वो गोल होंगी। पहले तो मुलायम होती हैं, जब देखो ना छोटे पे बच्चों को माँ लोग जो है उसको अभ्यास कराती कि नहीं कराती हैं। ठीक है, ये अभ्यास लगातार तो नहीं होता है, एक बार इधर की मसल खींच दी गई, एक बार इधर की, एक फिर पैरों को तोड़ मोड़ के, यही तो होता है। फिर उसके बाद छोटी, जो आप छोटा बच्चा खुद ही, हाँ जो आपकी छोटी मांसपेशियां हैं वो भी आपके एनारोबिक व्यायाम के अंतर्गत, क्योंकि उसमें बच्चे को लगातार आप अभ्यास नहीं करा सकते हो, उसके फेफड़े इतने मजबूत नहीं होते हैं कि पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचा पाए। ठीक है, इसमें सब सभी हो जाएगा। इसका जवाब लिख लीजिए सभी। भैया म्यूट कर लीजिए। इसका जवाब हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। सभी मांसपेशियों का विकास होता है। मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं उनका भी विकास होता है, छोटी होती हैं उनका भी विकास होता है। किससे? एनारोबिक अभ्यास करने से। ठीक, जो आपकी मजबूत मांसपेशियां होंगी वो तो मजबूत होंगी। और मजबूत सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम बताओ। अब यहाँ पर जो है देखिए, थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए होल्ड जरूर करेंगे क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं। और कौन सी? सोलियस कहां पर होती है मांसपेशी? सही बात है आपकी, लेकिन ये सबसे मजबूत मांसपेशी नहीं होती है। ठीक, ठीक है भैया। हाँ चलिए, हम इस मांसपेशी के बारे में बता दे रहे हैं आपको। सोलियस मांसपेशी जो आपकी होती है, ये पैर के निचले हिस्से में आपकी जो काफ मसल होती है, इसके जस्ट पड़ोस में होती है मांसपेशी, गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रोनीमियस के जस्ट पड़ोस में आपकी सोलियस मांसपेशी होती है। और गैस्ट्रोनीमियस जो मांसपेशी होती है यह एनारोबिक मांसपेशी कहलाती है। गैस्ट्रोनीमियस जो मसल होती है ये एनारोबिक मसल होती है, और जो सोलियस मसल होती है वो एरोबिक मसल होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो होते हैं उनकी उनमें जो है सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली मांसपेशी सोलियस मांसपेशी होती है। क्लियर हुआ ये चीज? सोलियस, ठीक है। सोलियस जो मांसपेशी है आपकी, ये आपकी पैर के जस्ट गैस्ट्रोनीमियस के पड़ोस में होती है। ठीक, तो सोलियस तो नहीं होगी। चलिए
अमन बताओ। एडक्टर फीमोरस, रेक्टर फीमोरस, ठीक है। रेक्टर फीमोरस आपका बहुत हद तक आंसर सही हम लोग मानते हैं, जब उसमें मैसेटर मांसपेशी नहीं होती है। जब उसमें ऑप्शन में मैसेटर मांसपेशी नहीं होगा तो आपका रेक्टर फीमोरिस होगी। अगर रेक्टर फीमोरिस नहीं है और मैसेटर लिखी हुई है तो आपका जवाब मैसेटर सही होगा। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर होती है, ये वाली, ठीक है, जबड़े की जो मांसपेशी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी यही होती है आपकी, मैंडिबल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है आपकी, यही उसी मैंडिबल बोन पर ही मैसेटर मांसपेशी होती है। दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर, लंबी भी होती है सबसे, ये सबसे लंबी बोन भी आ जाए तो फीमर होती है आपकी। रेक्टर फीमोरस आपकी जो है ये क्वाड्रिसेप की ग्रुप ऑफ मसल है, ठीक है, क्वाड्रिसेप की ही मसल है ये। ठीक भैया, क्लियर है? तो इसमें जो है आपका ये जो क्वेश्चन था इसमें जवाब आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अमन कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यही जवाब आपके एनाटॉमी का जो है हमने बता दिया, जो समस्या होती है यही आती है कि मैसेटर है या रेक्टस फीमोरिस है, लेकिन उसका जवाब आपका क्या होगा? मैसेटर ही होगा। ये नहीं है तो तब नहीं है तब वो आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन लिखिए, शारीरिक एवं मानसिक। पहला ऑप्शन लिखिए शारीरिक एवं मानसिक। दूसरा ऑप्शन लिखिए सामाजिक एवं भावनात्मक। सामाजिक एवं भावनात्मक। तीसरा ऑप्शन लिखिए नैतिक एवं आत्मिक विकास। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित है। ठीक है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित है। कुछ होना चाहिए संपूर्ण विकास सब मल्टी डायमेंशनल है ना सर, ये तो डायमेंशन में सारे आ जाते हैं। भाई किसी का व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण विकास में सम्मिलित होता है। आपका अगर संपूर्ण विकास हुआ तो उसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? मतलब क्वेश्चन तो यही हुआ ना, आपका अगर संपूर्ण विकास हुआ है तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है जिससे आपका संपूर्ण विकास हो गया? क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना। तो कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, सामाजिक भावनात्मक होना चाहिए, ठीक है, और नैतिक और आत्मिक विकास भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी आंसर्स का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग जवाब पता होगा, लेकिन शायद ये क्वेश्चन पहली बार सुन रहे होंगे शायद हमारे हिसाब से। क्वेश्चन लिखिए भारत में ओलंपिक खेलों को
भारत में ओलंपिक खेलों को हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में ओलंपिक खेलों को किसके द्वारा शुरू किया गया? सही जवाब। किसके द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन देखिए कठिन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अमन ने तो जवाब ही दे दिया, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है वो लिखिए। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कहा कि परेशान करेगा आपको। पहला ऑप्शन लिखिए प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। जी.डी. सोंधी। दूसरा ऑप्शन लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन लिखिए महाराजा यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र, महाराजा यादवेंद्र सिंह। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए जवाब। अब बताइए जवाब क्या है इसका। हाँ? कौन सा? सी, यादवेंद्र सिंह ना? ठीक है। अजय भैया बताइए। जी.डी. सोंधी, वेरी गुड। हरेश भैया बताइए। हाँ ठीक। विमल भैया। विमल भैया। हाँ, जी.डी. सोंधी पहला ऑप्शन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन महाराजा यादवेंद्र सिंह। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब बता दीजिए। सर दोराबजी टाटा के सहयोग से। बस सही है, यही जवाब सही है। श्री दोराबजी टाटा। अमन ने बता दिया था पहले जवाब, सही जवाब, लेकिन तब भी सब लोग जो है पता है कहाँ चल रहे थे। महाराजा यादव से उसके वो रहे हैं अध्यक्ष रहे हैं वो सबसे ज्यादा बार। हाँ भैया बताइए, बोलिए। 1920 में 5 ओलंपिक गए थे 5 लोग। हाँ हाँ 1907 लोग गए थे। हाँ। में 8,000 रुपए का योगदान दिया था महाराजा टाटा जी ने। जी ठीक है। भारत में ओलंपिक खेलों को जो है दोराबजी टाटा के द्वारा ही शुरू किया गया। हमने आपको पढ़ाया भी है, लिखवाया भी है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आईओए के प्रथम अध्यक्ष यही है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, शुरू कराने का श्रेय भी नहीं बताता। देखिए हमने जो है अमन ने पहले जवाब दे दिया था, तब भी लोग कंफ्यूज में क्यों रहे कि अलग अलग जवाब देने लगे। हमने इसलिए ऑप्शन बदला, इनमें से कोई नहीं किया उसमें, समझे? जबकि ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है सर दोराबजी टाटा, लेकिन हमने इसको चेंज किया फिर इसीलिए। ठीक है, तो इसका जवाब आप लिख लीजिए इनमें से कोई नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से। और वैसे जो है महाराजा सर श्री दोराबजी टाटा।
उनको सर दुलारी टाटा कहते थे, वही लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा नहीं, हम लोग जवाब दे देंगे, हमको पता है, सभी को जवाब पता भी होगा। शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? शारीरिक शिक्षा का, नहीं सुन लो क्वेश्चन सुन लो। शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक कारक, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक धारणा, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक धरोहर, चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक फिजिकल कल्चर, पहला फिजिकल वैज्ञानिक। साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी की वजह से। शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? पहला शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? आधार की बात कर रहा है क्वेश्चन। आपने जानते क्या पढ़ा है? शारीरिक शिक्षा का आधार माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सांस्कृतिक धरोहर सही होगा, ठीक है। हाँ लिख लीजिए इसको सभी लोग। शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? वैज्ञानिक। हमने इसके लिए बात नहीं की, शारीरिक शिक्षा के आधार की बात मैं कर रहा हूँ। बेस आपको, आप बेस में सीधा साइंस नहीं लगाओगे, साइंस तो बाद में यूज होती है। हाँ ठीक है, शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? न्यू में बताओ कौन सा मिस्त्री जो है पूरी साइंस लगा देते जब बना जा रहा है। सारी साइंस तो ऊपर है, दीवार टेढ़ी ना हो, नीचे तो दबी जा सारी है। नीचे की बातें सब दब जाती है, ऊपर बातें उगड़ गई तो मामला भी ज्यादा रंगीन हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? पहला ऑप्शन वैज्ञानिक कारक, मजबूत कर दिया इस क्वेश्चन में लिखने पर। हमेशा पहला ऑप्शन जो है परेशान करता है आपको। दूसरा ऑप्शन दार्शनिक धारणा, तीसरा ऑप्शन सांस्कृतिक धरोहर, चौथा ऑप्शन है आपका शारीरिक संस्कृति, शारीरिक संस्कृति, फिजिकल कल्चर। फिजिकल कल्चर डे की तारीख और 1931 रूस में सबसे पहले मनाया गया फिजिकल कल्चर डे। 1931 रूस, फिजिकल कल्चर डे। ठीक, इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। हाँ ये क्वेश्चन हु आया है कहीं या इसको मॉडिफाई किया गया? शारीरिक शिक्षा है, हाँ। इसे मॉडिफाई करके शारीरिक शिक्षा का आधार मॉडिफाई किया गया। हाँ, तो यही तो होता है क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव। वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, किसी ग्रुप में आ जाए, वो क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए, समझ लीजिए नया जो भी चीज होता है यही सब होता है। नहीं लेकिन सर जो दोनों क्वेश्चन थोड़ा अगर समय हो डिस्कशन कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। पहला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा है, हाँ, और दूसरा मॉडिफाई करके हो गया जो आपने बोला, कैसे बोला क्वेश्चन? शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? अब शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है कहने का मतलब ये शारीरिक शिक्षा मजबूत किससे होती है? हाँ ये तो मोटा इसका मतलब हुआ। हाँ हाँ, तो सर मेरे हिसाब से शारीरिक शिक्षा कभी सांस्कृतिक धरोहर से मजबूत कैसे हो जाएगी? वो तो वैज्ञानिक आधार है, नहीं है उसके पास।
यदि उसको किंसियोलॉजी ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे मतलब देगा? किंसियोलॉजी की बातें नहीं, यहाँ सारी शिक्षा की बात हो रही है। किंसियोलॉजी बायोमैकेनिक का प्रयोग किसी हम कौशल में करेंगे जाके। फिजिकल एजुकेशन और खेल की स्किल में अंतर है ना। फिजिकल एजुकेशन खेल नहीं है भाई। सारी शिक्षा क्या है? जिसे शरीर से संबंधित चीजों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो, वो सारी शिक्षा होगी। शिक्षा का जहां पर शिक्षा वर्ड जुड़ जाएगा, इसका मतलब उससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, वो सांस्कृतिक धरोहर को खेल माना गया है, लेकिन वो भारत की कुछ इस तरह के क्वेश्चन को चेंज है। वो हमको पता है, क्वेश्चन आया है पेपर में। वो जब सामने आएगा मैं बताऊंगा उसको भी। ठीक है, चलिए इसका जवाब ये सही है। आपका जवाब होगा सांस्कृतिक धरोहर। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कल का रिपीट क्वेश्चन है, ठीक, लिखना नहीं है इसको। सुन लीजिए बस। एथलीट शब्द का अर्थ होता है, एथलीट शब्द का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है शक्तिशाली व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी, तीसरा ऑप्शन है विजेता, चौथा ऑप्शन है गुलाम। हाँ ठीक, प्रतिस्पर्धी। क्लियर है चीज? हमने उस दिन इसको बताया भी था आपको। एथलीट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, यूनानी भाषा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? एथलॉस। हाँ, एथलॉस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? कूदने वाली स्पर्धा है, फेंकने वाली स्पर्धा है, दौड़ने वाली स्पर्धा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, लिखिए। एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एनआरओ जो है एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। एटीपी, ये एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम का क्वेश्चन है। ये हमने पढ़ाया पूरा सिस्टम इसको अच्छे से आप लोगों को। एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं। एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं। एटीपी तथा पीसी के बिखराव से, एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं। हाइपरग्लाइकोजेनेसिस तो नहीं कहते हैं। पहला ऑप्शन है, लिखिए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तीसरा ऑप्शन है अलैक्टिक एसिड। अलैक्टिक एसिड। चौथा ऑप्शन है वसा। एटीपी तथा पीसी के बिखराव से, एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं। सी होगा। अलैक्टिक एसिड, अलैक्टेट, कार्बोहाइड्रेट। ये
ए सही है, लैक्टिक एसिड, ए सही ऑप्शन है। लैक्टिक एसिड तो जब मतलब बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाता है उसके बाद वो लैक्टिक अरे एसिड के फॉर्म में नहीं नहीं, आप किसी कार्य को शुरू करते हैं सब, हाँ आप किसी कार्य को जब शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पर एटीपी पीसी सिस्टम जो है आपका, एटीपी पीसी सिस्टम में पढ़ाया है, आपको बताया है, और इसे हम एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। और उसका जब बिखराव होता है, मतलब उसकी जो है जब हमारे शरीर में एनर्जी हाँ, खत्म होती है तो सारे नहीं, एटीपी पीसी सिस्टम के जितनी भी चीजें उसमें यूज होना नहीं है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे आपका फास्फोजन हो, चाहे आपका वो एटीपी हो, चाहे पीसी हो, ठीक है, या जल हो, जो भी चीजें, उनको सबको अगर बिखराव कर दीजिए तो लास्ट में क्या निकल कर आता है, थकावट में लैक्टिक एसिड ही तो निकल कर आता है। हाँ, इसको हम लैक्टिक सिस्टम भी कहते हैं। इसे ही तो हम लैक्टिक एसिड सिस्टम भी कहते हैं, भैया लिखवाया है ना, एटीपी पीसी सिस्टम आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड सिस्टम। आप लोग अपने नोट्स खंगोलिए, देखिए मिल जाएगा उसमें। सही है, आप इसे यही सिस्टम एनारोबिक होता है। हाँ। रिएक्शन जलता ही रहता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड यही, और एनारोबिक सिस्टम को ही लैक्टिक सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी काम जो होता है वो लैक्टिक एसिड की उपस्थिति में ही होता है, एनारोबिक में। ठीक, इसका जवाब आप टिक कर लीजिए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लिखवाएंगे नहीं, आप लोगों को जवाब पता है। ठीक, फ्रॉस्ट बाइट चिकित्सा, फ्रॉस्ट बाइट चिकित्सीय समस्या कहाँ होती है? सर फ्रॉस्ट बाइट है। अब यहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट लिखा है, फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। हाँ। तो ये बताइए, ठंडे मौसम में, गर्म मौसम में? ठंडे मौसम। ठंडे मौसम में। हाँ। ठंडे प्रदेश में होता है, हमने पढ़ाया भी है आपको। फ्रॉस्ट बाइट, THROST, ठीक है, BITE, मतलब वांग टूटे गिर जाएंगे। हाँ, ये भैया यहाँ पर शब्द लिखा है फ्रॉस्ट बाइट। इस क्वेश्चन को यहाँ तो हम गलत मानेंगे, ये जो क्वेश्चन बुक में है ये क्वेश्चन गलत हम मान रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रॉस्ट बाइट है, और फ्रॉस्ट बाइट ठंडे मौसम में होता है। अधिक ठंड यानी कि जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर जो आपके जोड़ होते हैं इनमें जो है समस्या आती है। कभी कभी तो ये होता है कि जोड़ बता टूट के नीचे गिर जाए, मतलब ऐसा भी हो जाता है। जो आपके ज्वाइंट होते हैं, ये समस्या इन्हीं में आती है ज़्यादा, जोड़ों में। ठीक है, तो जो आपका फ्रॉस्ट बाइट है वो ठंडे प्रदेश, अधिक जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर होता है। हाँ, वो लाल चकत्ते, स्किन निकलने लगती है, और अब हाँ इस तरह स्किन के अंदर पानी नहीं भर जाता है। FROST, ठीक है, फर्स्ट बाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? सर F1। वेरी गुड। हाँ। ठीक, हाँ, फार्मूला F1, ठीक है, फार्मूला रेस जो F1 है आपकी, उससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छा हम पूछेंगे जिससे वही बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन सरल है। अंजू बाबी जाज, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? ये अजय भैया ही बता दें, अजय भैया होता है। अंजू बाबी जाज, इवेंट बताइए इनका। यही तो देखिए, ये क्वेश्चन कितना सरल है, और अगर इवेंट पूछेगा तो अब ये विमल भैया बताइए इवेंट इसका।
वेरी गुड। देख लीजिए आप भैया, एक नॉन फिजिकल एजुकेशन जो है जवाब इस तरीके जब दे रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन में जवाब और अच्छे देना चाहिए है। बहुत बार आया भी है। हाँ बहुत बार आया है। एथलेटिक्स तो जवाब आपका सही है, लेकिन आपका इनका इवेंट में बता दें लंबी कूद की खिलाड़ी है। ठीक है अंजू बेबी, इसको याद करने का तरीका ये है, अंजू बाबू जार यानी रखो, लंबी बाबू जार याद रखो। सही बात है कि जैसे आप याद, बिल्कुल सही बात है भैया, जैसे आप याद रख सको। ठीक है, हम लोग तो जैसे एथलेटिक्स खिलाड़ी रहे हैं तो हम लोग तो मैक्सिमम बहुत से नाम ऐसे गिना देंगे आपको एथलेटिक्स में, जो जैसे राम सिंह है, श्री राम सिंह जी है, श्री गुलाब चंद जी हैं, कई से नाम हैं। श्री ये आपके जो है डेकाथलॉन के खिलाड़ी जो बहुत, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ये लोग एशिया वगैरह में मेडल वगैरह दिए हैं। चलिए बताइए, बास स्टिक टेस्ट किससे संबंधित है? वेरी गुड। टीची टेस्ट? वेरी गुड। स्प्रिंग एजिलिटी? नहीं, इसका तो स्प्रिंग स्किल टेस्ट, स्प्रिंग स्किल टेस्ट है। हाँ बताइए स्प्रिंग स्किल टेस्ट। बताइए, ऑप्शन इसमें बताएंगे हम, हैं? हाँ 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 वेरी गुड, सही। ठीक है, सही जवाब। हार्वर्ड टेस्ट तो पता ही होगा, हार्वर्ड टेस्ट पक्का? अगर सहनशीलता आ जाए आपसे में तो, हाँ अगर एंडोरेंस भी आ जाए आपसे में तो वो भी तो सही होगा ना, एंडोरेंस के लिए है ना। एरोबिक कैपेसिटी आ जाए तो ये भी सही होगा ऑप्शन, एरोबिक कैपेसिटी आ जाए तो ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक, 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट कूपर किससे संबंधित है? 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट, ठीक। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर और हार्वर्ड। अब हाँ यहीं पर आ जाइए, देखिए सब लोग सतर्क हो जाइए। अब बताइए हार्वर्ड में किससे है? वेरी गुड, हाँ ठीक। आपका जो है 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट, कूपर टेस्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और हार्वर्ड टेस्ट आपका कार्डियो वैस्कुलर इंडोरेंस, हार्वर्ड टेस्ट आपका कार्डियो वैस्कुलर इंडोरेंस से है। ठीक भैया बताइए, बर्फी स्क्वाट थ्रस्ट, बर्फी है वो बर्फी स्क्वाट थ्रस्ट किससे संबंधित है? वेरी गुड। देख लीजिए भैया, सिलेक्शन की जो है महक आने लगी है। ठीक है, बर्फी स्क्वाट थ्रस्ट, मतलब इसका मतलब यही होता है कि किताबें सामने खुल रही हैं, यही पेपर में धीरे से आ जाएगा। और एक क्वेश्चन तो सबका गलत हो गया, अब विमल भैया सही करा, तो भाई वो तो एक क्वेश्चन आगे रहेंगे आपसे, नहीं आपको, ठीक है, सही है। ठीक है ना। बर्फी स्क्वाट टेस्ट थ्रस्ट बहुत इजी है। इसमें जो है मतलब बोला जाता है कलर का नाम रेड येलो, एजिलिटी के लिए है ना ये। हाँ वो एक सर्कल बना दिए, सर्कल में जो है ऐसे 4 कॉलम बना दिए या 6 कॉलम बना दिए, ठीक। और 6 कॉलम, एक में रेड रख दिया, एक में ग्रीन रख दिया, ब्लैक रख दिया, येलो रख दिया, एक में ब्लू रख दिया, एक में दूसरा कलर रख दिया, बोलेंगे ब्लैक, तो आपको पीछे जब मतलब यही है आपका एजिलिटी के लिए, चपलता के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। लिख लीजिए सभी लोग, बर्फी स्क्वाट थ्रस्ट संबंधित है। क्वेश्चन लिखिए, बर्फी स्क्वाट थ्रस्ट संबंधित है। स्क्वाट थ्रस्ट
संबंधित है। आंसर लिख लीजिए इसका आप लोग, चपलता। का जवाब लिख लीजिए चपलता। अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, वेट जेल ग्रिड टेस्ट किससे संबंधित है? वेट जेल ग्रिड टेस्ट। चलिए ठीक है, वेट जेल ग्रिड टेस्ट, वेट जेल ग्रिड टेस्ट, वेट जेल ग्रिड टेस्ट संबंधित है। आंसर सीधे मैं बोलूंगा, ठीक है। वेट जेल ग्रिड टेस्ट, वेट जेल ग्रिड टेस्ट संबंधित है, सही सुन लीजिएगा। वेट WAIT नहीं जिसे लिखा था, वेट जेल ग्रिड टेस्ट संबंधित है। पहला ऑप्शन है चपलता, दूसरा ऑप्शन है सहनशक्ति, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ, चौथा ऑप्शन है वृद्धि माप। इंडोरेंस। एक एक करके बोल दीजिए। वेरी गुड भैया, वृद्धि माप। वृद्धि माप। वेट जेल। हाँ ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसका आंसर, वृद्धि माप। वृद्धि माप। सर ये वही वाला तो पानी में बैठ के वजन चेक करते हैं। जी भैया, नहीं ये वृद्धि माप का है, ठीक है, सही है जवाब। थर्मोथेरेपी, थर्मोथेरेपी किस प्रकार की थेरेपी है? बताइए। चलिए, हाइड्रोथेरेपी में क्या क्या आएगा? सभी जल चिकित्साएं, हाँ। चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी। क्लियर है ये चीज? ठीक है भाई, आपकी जितनी भी हाइड्रोथेरेपी होंगी सभी आपकी गर्म या ठंडी चिकित्सा होंगी, लेकिन जल से संबंधित होंगी वो। थर्मोथेरेपी में क्या आएगा? अल्ट्रासोनिक थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये सब थर्मोथेरेपी में आएंगे। क्लियर है ना ये चीज? बताना है इसको। जिसमें मतलब हमने जवाब दे दिया आपको। थर्मोथेरेपी जो है आपकी अल्ट्रासाउंड थेरेपी होगी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रावायलेट रेस, तरंगों का जरा। हाँ तरंगों की तरह, ठीक। चलिए, एनीमिया रोग आप लोगों ने सुना होगा, एनीमिया रोग। हाँ, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी गुड भैया, B6 और B12। एनीमिया रोग आपका, ये सब कुछ हमने लिखवाया है, सब कुछ आपका लिखा हुआ है, हाँ नोट्स बना हुआ है। ये आपका B6 और B12, साइनो कोबालामिन B12 और पायरिडॉक्सिन B6, ठीक है। और किसकी वजह से कब हो सकता है एनीमिया रोग? ऑप्शन लिस्ट सुन लीजिए अब, ठीक है। B9 आयरन, ठीक, और ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन O2, फिर नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर। लिख लीजिए, अनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से हो सकता है। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से हो सकता है। एनीमिया रोग
हीमोग्लोबिन की कमी से हो सकता है। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? पक्का? वेरी गुड। ठीक। खेल का मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया? GTW पैट्रिक। खेल का प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, सॉरी। खेल के पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये थ्योरी रिपीटिशन है आपकी? बता दे रहे। हाँ भैया अभी भी बोल रहे हैं। रिसर्कुलेटरी थ्योरी नहीं, एंटीसिपेटरी थ्योरी। कार्गरूस। ठीक है। अच्छा ठीक। देख लिया। पूर्व अभ्यास का सिद्धांत कार्गरूस। और अभ्यास जो है आपका रिपीटिशन से संबंधित, ठीक, क्योंकि अभ्यास के नियम को उपयोग करो, उसके अलावा बारंबारता का नियम। कुछ समझ आया? कहाँ से कहाँ जोड़ना पड़ रहा है आपको, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही ना। ठीक। खेल के सामाजिक संपर्क की अवधारणा लूमले। ठीक है। सोशल थ्योरी अरस्तु। हाँ, सोशल थ्योरी अरस्तु। और सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक संपर्क अवधारणा लूमले। और सोशल थ्योरी ओनली अरस्तु। ठीक। विरेचक रेचक थ्योरी अरस्तु। कैथोडिक। हाँ कैथोडिक थ्योरी अरस्तु। ठीक। क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग बताइए। ट्रोपोनिन संबंधित है, ठीक है, मसल से। ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे, क्यों आज हमारा आज का सेशन जो है क्वेश्चन पर ही है, तो पहले लिखिए क्वेश्चन को। लिखिए ट्रोपोनिन संबंधित है। ट्रोपोनिन संबंधित है। मसल प्रोटीन तो नहीं है। इसका पहला आंसर लिखिए। ट्रोपोनिन वो एक्टिन से एक्टिन पहला ऑप्शन लिखिए एक्टिन। दूसरा ऑप्शन लिखिए कैल्शियम। तीसरा ऑप्शन लिखिए फास्फोरस। और चौथा ऑप्शन लिखिए क्रॉसपुल। क्रॉसपुल का इंग्लिश लिखे क्रॉस ब्रिज। सब एक्टिन होगा। क्रॉस ब्रिज। ट्रोपोनिन संबंधित है। एक्टिन और एक्टिन। एक्टिन, वेरी गुड। हमने बहुत सरल इस क्वेश्चन को बना दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन हमने सोचा इसको सरल थोड़ा किया जाए, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते इसमें फिर।
कंफ्यूजन होते हैं ट्रोपोनिन आई जो होता है, आई बैंड, ठीक है, लाइट बैंड, लाइट, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। आई बैंड आल्सो नोन एज लाइट बैंड, और यही आपका एक्टिन से संबंधित है। और डार्क बैंड जो है ये मोटा फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट। ये जो है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की कहानी है। हेसल एवं हक्सले 1948, पक्का 1953 डन कर दें, आप सही है, ठीक है। हसल याद रखिए, ठीक, हेसल एवं हक्सले 1953, ठीक है। और ये जो है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की कहानी है। जब आपके एक्टिन स्लाइड ओवर द मायोसिन, एक्टिन जो थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन जो है अपनी जगह पर पड़े रहते हैं, तो जो उस पर एक्टिन आपका स्लाइड करता है, यही पतला फिलामेंट होता है। इसी फिलामेंट को हम आई बैंड कहते हैं, आई बैंड, ठीक है, एक्टिन को ही। तो ये ट्रोपोनिन इसकी एक प्रोटीन है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दो है फिलामेंट। ये दोनों को हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि यहां से फिर तो हम बह जाएंगे भावनाओं में ज्यादा, ठीक है। जिसकी जहां पर कहानी हो वही समझाएंगे, लेकिन आप ये समझ गए कि ट्रोपोनिन जो है आपका पार्ट ऑफ एक्टिन, ठीक, संबंधित उसी से रही है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, हमारे सब सभी को जवाब पता होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर टीईटी में मिलेंगे आपको। लिखिए क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? पहला ऑप्शन है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, दूसरा ऑप्शन है एबडक्शन और एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन। तीसरा ऑप्शन है हड्डी एवं कार्टिलेज, और चौथा ऑप्शन है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। सर सी वाला है, हड्डी और कार्टिलेज। सही है जवाब। बाकी सब बचिए नहीं है केवल। हाँ ठीक है। फ्लेक्शन देखिए सभी लोग, ये आपका फ्लेक्शन है और ये आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। ये आपका एबडक्शन है और ये आपका एडक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जैसे मान लीजिए आपने बाइसेप कर्ल किया, ठीक, बाइसेप कर्ल किया तो आपकी मसल कौन सी कॉन्ट्रैक्ट हुई? बाइसेप। तो ये एगोनिस्ट मसल हो गई, और जो इसके विपरीत रिलैक्स कर रही होगी मांसपेशी वो आपकी एंटागोनिस्ट होगी। ट्राइसेप मसल कौन सी हो गई? एंटागोनिस्ट हो गई। तो ये आपके मूवमेंट क्लियर है, तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका सही, हड्डी एवं कार्टिलेज। सर भाई तो सीधी बात है कि फिर बाकी सारे मूवमेंट्स हैं, हाँ, ये अलग हो गया, बस ऐसे झाड़ हड्डी एवं कार्टिलेज, ठीक है, क्लियर है चीज। क्वेश्चन लिखिए अगला। रक्त डोपिंग का विपरीत प्रभाव है।
रक्त डोपिंग का विपरीत प्रभाव है। रक्त डोपिंग का विपरीत प्रभाव है।